भैया ये जगत जीत का मैंने जो क्या नाम है यार इसका सुपर सीडर देखा था, उससे मेरे को ये वाला सुपर सीडर ये लैंड फोर्स वाला क्यों पसंद आया, इसके कारण मैं भी बताता हूँ। किसान से भी अब भी चर्चा करी। सबसे पहले तो इसके जो तवे देखें अपन, तो ये जो तवे है ना भैया, ये है कटिंग में, गोल नहीं है। इससे फ़ायदा ये हो रहा है ये तवे में कि इसमें मट्टी फंस भी रही है तो भी ऊंचे नीचे होने के कारण ये तवे घूम रहे हैं बराबरी से। अगला ये है कि ये तवे में ये पत्तियां लगी हुई है। ये पत्ती क्या कर रही है, ये नीचे साइड है तो ये इसमें अड़सी हुई है पत्ती, मट्टी लगी हुई पूरी गिरा दे रही है। अगला बेनिफिट इसमें और एक मैंने किसान से एक बात पूछी थी ये भैया से कि अपने को मान लो ये इतना करके चल रहा है 6 इंच, तो अपने को दाने ऊपर करने हो तो क्या करेंगे। तो भैया ने इसके लिए 2 बात बताई। एक तो यहाँ से अपन सेटिंग ऊपर कर सकते हैं, दूसरा कि उसको वहाँ से अपन झुका के चलाएं स्यो करके, तो ये थोड़ा सा ऊपर होकर चलेगा। बाकी ये तो गलत है, ये सिस्टम सही है, ये सिस्टम सही है। और किसान बहुत खुश है। और इसमें ये रोलर है गोल वाला, तो ये भी बढ़िया प्लेन करते हुए चल रहा है। और किसान ने भैया एकदम खड़ी नरवाई में बुआई करी, खड़ी नरवाई में बुआई करी 11 एकड़ की अपन ने। हाँ, और बढ़िया बोनी हुई है। 1 घंटे में कितना निकल रहा है ये इससे? आधा पौने एकड़ 1 घंटे में। तो उससे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट। क्यों संतुष्ट हैं? 1 एकड़ पे 20 लीटर डीजल का खर्चा आता है 4 बार में, इसमें 10 लीटर में काम हो रहा है 1 एकड़। अपन पहले जैसे मान लो ये नहीं चला रहे हैं अपन पहले खेत बखरेंगे, फिर उसको तोड़ेंगे, मतलब 3-4 बार ट्रैक्टर चलाना पड़ता है। इससे आप एक ही बार में क्लियर काम। बात तो वो ये लेट चल रहे हैं। नहीं, पर 50% डीजल लग रहा है ना। अच्छा, ये यंत्र जो है ये कितने में पड़ा आपको? ये 1.5 लाख में पड़ा है, और सब्सिडी काट के। हाँ, सब्सिडी में अभी इसके आवेदन जमा हो रहे थे और अभी भी चल रहे हैं। कल आखिरी डेट है। अच्छा, वापस दोबारा चालू हो गए। तो भैया ये है लैंड फोर्स का। और इसमें आपके लिए आपने खाद के लिए कैसी क्या सेटिंग करी है? ये यहाँ पे इसका नंबर है, एक चार्ट है इसका। हाँ, तो चार्ट इसका निकल गया पर मोबाइल पे है हमारे पास। नहीं वो चार्ट छोड़ दो, आप तो कितना पर एकड़ पे डीएपी गिरा रहे हो कि क्या गिरा रहे हो? 80-90 किलो के बीच में डीएपी गिरा रहे हैं और बीज भी उतना ही 85 किलो के आसपास पर एकड़ है ना। 85 किलो। चार्ट देखकर ये वाला जो चार्ट इसका फट गया वो मोबाइल पे है, वो देख के आप दिया हुआ है, नंबर दिए हुए हैं कि किस नंबर पे कितना बीज गिरेगा। दोनों खाद और बीज दोनों के लिए अलग अलग है। हाँ, इसको सेट करने के। एक बात और मैं भूल गया, कितना डीजल पी रहा है 1 घंटे में? 4, 4.25, 4.5 बस। 4.5 लीटर है ना, बढ़िया है। और ये भैया इधर देखो, आपको मैं जो नरवाई में दिखाता हूँ। और गेहूँ कहीं कहीं इनका उगा दिखने भी लगा है, इधर तो नहीं है, इधर तो नहीं है उगा हुआ। अगले प्लाट में दिखाऊंगा मैं। ये भैया लैंड फोर्स के फिर नाम भूल गया, सुपर सीडर से ये बोनी हुई है। ये देखो कहीं कहीं ये गेहूँ उगा हुआ ये दिख रहा है, बहुत मामूली सा। तो इसमें आपने पानी दिया वो क्या हिसाब से दिया? इसमें नमी कम थी तो 2 घंटे स्प्रिंकलर चलाए हैं। मात्र 2 घंटे? मात्र 2 घंटे। और जो कौन सी किस्म उगती हुई दिख रही है? GW 513। GW 513 कितने गहरे पे गई थी ये करीब 2.5-3 इंच के करीब गहराई पे। मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा था कि ये देखो इतने बड़े बड़े टुकड़े किए भैया इसने, है ना, कि ये इसने ये देखो जो उगी रहा है और गेहूँ पीली पोई लेके। ये नीचे जो पराली दबी पड़ी है, इससे गेहूं में कोई नुकसान है कि नहीं? कोई नुकसान नहीं है। गेहूं भी सही उग रहा, देखो पीली पोई लेके उग रहा है, 1 नंबर। ये बिना उपचारे थे। अच्छा, जब मैं यार एक बात और समझ में आई, जो चांस में तो दिख ही रहा है ज़्यादा, जो चांस के बीच में गेहूं क्यों दिख रहा हो? जब मेड़ बंधी है। अच्छा, जब मेड़ बंधी है। हाँ यार, जब मेड़ बंधी है। हाँ, देख लेना। मेन तो हाँ, मेन चांस जा है। हाँ, ऐसे में बोनी हुई है। तो भैया इससे किसान को इस साल तो बेनिफिट देखने
भले ही नहीं मिले, मेरी तरफ से कह रहा हूँ, पर अगले साल किसान का इसी खेत में कम डीएपी डालने के बाद भी एवरेज बढ़ के आएगा। इस बात की जवाबदारी मैं ले रहा हूँ। और बढ़िया काम है, शानदार काम है। किसी दिन इनका चलते हुए भी देखेंगे। ये पराली कहीं कहीं ऐसा तो नहीं बहुत ज़्यादा थी जैसे ये है, इससे कोई दिक्कत है कि नहीं? आई थी वो उस तरफ से गई, इस तरफ से गई, ये बीच ये देखो, ये पराली निकल रही है बहुत सारी, अपने हाथ अंतर हुआ है ये बोनी में। तो जो पराली दब मतलब इससे कोई दिक्कत नहीं रहती? कोई दिक्कत नहीं रहती। ये तो सब ये देखो, ये पराली के नीचे से भी, इस ट्रैक्टर से चलाई है, पराली के नीचे से भी गेहूँ निकल रहा है। ये देखो, है ना, मतलब पराली में भी यदि बोआ जाएगा गेहूँ। ये ट्रैक्टर जा रहा भैया, इससे चलाया था सुपर सीडर के 2 नंबर गेयर में। कौन से? लो के 2 नंबर में। 2 नंबर लो में ट्रैक्टर चला है इस ट्रैक्टर से। अपन ये देख रहे थे कि यहाँ पे ये जो बहुत ज़्यादा पराली थी, तो देखो यहाँ पे भी ये बीज में जर्मिनेशन हो रहा है। मतलब पराली ज़्यादा रहेगी तो भी जर्मिनेशन में कोई दिक्कत नहीं है, गेहूँ तो उगेगा। बाकी किसान का गेहूँ और ज़्यादा इसमें बड़ा हो जाएगा जब देखेंगे कुछ उमले वगैरह की कहीं की शिकायत है नहीं है, क्या है। ये खड़ी मक्का में बोने की है अपन ने। ये खड़ी मक्का में भी बोआ गया है। पेड़ छोड़ा क्योंकि मक्के के भुट्टे टूट गए थे और पेड़ खड़े हुए थे इसमें भी सुपर सीडर से बुआई हुई है। इसमें भी देखते हैं अपन। 27 लगाई है, 27 है। करनाल से लगाकर इस तरफ ये थोड़ा सा गया, अपन ने 2-2.5 फुट छोड़ दिया। हाँ, इस तरफ से GW 513 शुरू हो गया। और वो 77 कहाँ बोई? 77 वो टूर कट रही, वहाँ वो आएगी कल। ये छूटे थे पाटले, उसके टुकड़े हैं। बाकी बीज खेत में आप अगर देखें तो खड़ी मक्का में भी सुपर सीडर से बुआई में कोई दिक्कत नहीं है। एक नंबर प्रबंधन हुआ है, सब कचरा मिल गया है ज़मीन के अंदर। ये अंकुरित, और ये बीज देख लो आप, ये अंकुरित ये होने लगा है, तो ठीक है। कितने RPM पे चल रहा हो ट्रैक्टर? जो 1700-1800 के बीच में, और लो के दूसरे में एक नंबर। हाँ, और बिना वेट बिना वजन के कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। 7 फीट रोटेटर सिडिल फुल करके। हाँ, कहीं कड़क मट्टी वाले खेत है कि नहीं? डायरेक्ट ही चलाया इनको तो अपन ने, कोई दिक्कत नहीं, कड़ाई नहीं करी खेतों की, बिना बखरने की कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट चल रहे। हाँ, तो भैया आ गए अपन वापस झहीं। और जामे भैया से मैं एक बात और पूछ लूँ कि जाके जे है नहीं, जे देखो जे ऐसे घूमे हैं है ना, जे टाइप में है जे, और रोटावेटर में रेवे एल बिल्कुल ऐसे। तो जामे भैया, जामे और बामे तो मैं रोटावेटर चलाने में जामे लोड कम आ रहा है ऐसे में। 200 RPM 300 का फर्क पड़ रहा है। हाँ, उसमें ज़्यादा देना पड़ेगा, इसमें कम देना। और जो लग भी ज़्यादा रहा है और नरवाइयाँ भी गहराई भी ज़्यादा लेता है, ठीक से नरवाई भी ठीक से ठीक लगा से। रहा है। उसमें नरवाई कूद के बाहर निकल जाएगी, नरवाई पे आएगा कूद के बाहर निकल जाएगी, पीछे छोड़ देगा रोटावेटर। हाँ, रोटावेटर, और ये छोड़ेगा नहीं। इसमें तो वो तो कूदने वाला जो सिस्टम है ना, वो चट्टा मार के निकल जाना वो होता अच्छा, है। जामे जो कहीं तुमने खोले अभी एक आध दो? नहीं, एक भी नहीं खोले, छी नहीं हमने वो, वाह यार, बिल्कुल नहीं। मतलब रोटावेटर के मुकाबले में जो जे आकार की जो पट्टी रहती जे काम की रहती है ना, ये काम की रोटावेटर वाली भली काम की नहीं है। चलो ठीक है भाई। कि गहराई कम ले रहा है। हाँ, उसी सेटिंग पे गहराई कम लेगा, लोड ज़्यादा लेगा, ये लोड कम देता है। और इसमें बारीक करने की क्वालिटी है, वो बारीक नहीं कर पाएगा। अच्छा, इनने ट्रैक्टर के हिसाब से कहीं गेयर वेयर चेंज करे थे का? नहीं, जो लेके आए थे जब? कोई गियर चेंज नहीं करे। नहीं करे। चलो ठीक है। और गियर चाहे तो अपन चक्कर बढ़ा ले, मट्टी भरती है तो चक्कर बढ़ाने में फायदा। जयराम जी की, छोटे पटेल जयराम जी की। राधे राधे बोलो भैया। राधे 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 राधे।